थोड़ा और समझना चाहूंगा दिबांग, रफ्तार धीमी करना नहीं। अरे भाई, अगर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सीधे जेल में डाल दिए जाते हैं, तो बाकी भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आते हैं, तो वहां पर रफ्तार धीमी हो गई या पता ही नहीं लगा जी केस पहुंचा कहां पर है। तो यहां पर तो दो पैमाने साफ दिखाई देते हैं भ्रष्टाचार की लड़ाई में जिनका इस्तेमाल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप एक सही मिनट, कह रहे एक हैं। मिनट देखिए, राकेश भाई, चलते रहो। रफ्तार हाँ। धीमी और तेज तो होती रहती है। हम्म। रफ्तार धीमी और तेज तो होती रहती है, धीमी तेजी नहीं होती रहती है, दिशा भी होती है कि भाई एक ही तरफ हमला होना चाहिए, बाकी सब पे कुछ होना नहीं चाहिए। बाकी ये जो उदय शंकर प्रसाद हैं, जिनकी ये कंपनी है, जो चेयरमैन है, कुल मिलाकर मुझे लगता है कुछ नौसिखिया टाइप के शराब के कारोबारी हैं। वरना आपको संदीप याद होगा, नोएडा में तो भरी हुई है उनकी प्रॉपर्टी से, पौंटी पौंटी चड्ढा हुआ करते थे। जो भी सरकार आती थी कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिलता था। उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ। आईटी के रेड्स होते थे और कितनी स्टोरीज इस पर छपी हैं, हमने खुद भी कवर की। वो आप जाइए तो उनके लॉकर में सिर्फ 50 रुपए, या एक बार तो सिर्फ एक गुड़िया मिल गई या नोट लिखा मिल गया कि आप देर से आए। यानी आईटी वाले उनके वहां नौकरियां क्या करते थे। तो शराब के कारोबार में इस तरह का धंधा होता है, इस तरह का ये काम होता है, ये सबको मालूम है। और तरह तरह से कैसे होता है ये भी सबको मालूम है। तो ये नौसिखिया टाइप के लोग हैं उड़ीसा के जो पकड़े गए, वरना तो नहीं पकड़े जाते। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि भाई पर आप पकड़े तो गए ना। जो ये अक्सर कांग्रेस के लिए तो विपक्ष कह एम्बैरेसिंग रहा है हो कि गया है भाई, पकड़े गए, कांग्रेस के लिए एम्बैरेसिंग हो गया बिल्कुल है। बिल्कुल आगे कांग्रेस का के लिए नैरेटिव भी बनेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये जब पकड़े आप इस तरह से जाएंगे तो आपके लिए एम्बैरेसिंग जरूर होगा। अब आप बेशक कांग्रेस वाले ये कहते रहे कि भाई आईटी वाले कुछ कह नहीं रहे हैं, बीजेपी वाले कहाँ से सारे फिगर ला रहे हैं, सब मिली भगत है। भाई पकड़े गए, तस्वीर दिखाई दी। सुखराम के बिस्तर के नीचे भी जब पैसे निकले थे तस्वीर दिखाई दी। बंगारू लक्ष्मण जब हमने देखा पैसे ले रहे थे, तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर दिखाई देती है तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है। लेकिन जो आप ये भी एक समझने वाली बात है कि क्या अगर ये कल पार्टी बदल लेंगे तो कुछ हो जाएगा क्या। आप देखिए महाराष्ट्र में इस समय बड़ा विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूट जैसा नीति आयोग है, उसी तरह का एक इंस्टीट्यूट है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन जो है, जो जहां पर नीति आयोग की तरह आप योजनाएं बनाते हैं। वहां एक बिल्डर है अजय आचार, वो जब ये मंत्री हुआ करते थे शिंदे साहब, तो उसी मंत्रालय में थे जो ये बिल्डिंगें बनाता है। प्रीमियम कंस्ट्रक्शन पर उन्होंने प्रीमियम घटाया तो उसके बाद उनको बहुत लंबा फायदा हुआ। अब ऐसा व्यक्ति यानी एक बिल्डर, ये देखिए बिल्डर और शराब माफिया, ये शराब का कारोबारी, इनके पास बहुत काला धन होता है। इस समय वो ऐसे महाराष्ट्र का जो नीति आयोग है उसको अगर ऐसा आप मोटा समझना चाहें तो उसके वो वाइस चेयरमैन हैं। इसको लेकर बड़ा हंगामा चल रहा है। जब वो मंत्रालय में थे तो यही देवेंद्र फडणवीस इसी व्यक्ति पर आरोप लगाते थे कि ये वो व्यक्ति है जो उनका पैसा संभालता है, पैसे की मदद करता है, कहां से आ गया, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्यों है ये मंत्रालय में। आज वो नीति वहां के महाराष्ट्र के नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं देवेंद्र फडणवीस, तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, विपक्ष वाले हल्ला कर रहे हैं उस बारे में। तो एक ये तो बहुत साफ दिखाई देता है। ये तो बहुत रीसेंट उदाहरण है, इसीलिए मैंने इसका फर्क और है। दिबांग नहीं, वैलिड आपने एग्जांपल दिया, पर इसमें एक फर्क क्या ये भी हो जाता है, ये राजनीति ना वो काजल की कोठरी है। बचपन में हमें सिखाते थे कि काजल की कोठरी में कैसे हुई सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है फैलागी है, कि दाग सबके दामन पर लगे हुए हैं। पर चोर तो वही माना जाएगा ना जिसकी चोरी पकड़ी जाएगी। ये भी एक कड़वी हकीकत है। हाँ, पर अगर आप एक अवैध नागरिक हैं, अगर आप एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, तो आप जानते हैं। बाकी ज्यादातर लोगों के लिए चोर वही माना जाएगा। आप ये बताइए मुझे, जैसे अभी मैं सुन रहा था, मैं देख नहीं पा रहा हूं यहां पर, घर से कर रहा हूं, इसलिए ये कह रहे हैं एक सज्जन की भाई ये सारा जो पैसा है ये लोगों को जो फ्री राशन दिया जाता है उसमें जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूं, देखिए आपने पिछली बार भी इसको 15 लाख करोड़ कहा था। मैं इसको 15 लाख करोड़ नहीं कहता, क्योंकि एक एक करोड़ की कीमत होती है। 14,56,226 करोड़ रुपया पिछले 9 सालों में बैंक ने माफ किया उद्योगपतियों का। आप उस पर क्यों नहीं करते? कहां वो 14 लाख की रकम और कहां ये रकम? कोई रकम कम नहीं होती। मैं तो एक एक करोड़ की कीमत मान रहा हूं, 5-5 हजार रुपए तक की कीमत होती है।
पर देखिए, इतना पैसा अगर हम माफ कर रहे हैं बैंकों से, पिछले 9 साल में ये सरकार माफ कर रही है, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? बड़े सवाल हैं। अगर आप यही कहते हैं कि नहीं हम विकास करना चाहते हैं, यही कहते हैं हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, यही कहते हैं हम कि हम ये जो रेवड़ियां जिसका विरोध कर रहे थे वो हम बांटना भी चाहते हैं, अच्छी बात है, बांटिए। मैं तो रेवड़ी ये जो आज बांटी जा रही है मैं तो उसके पक्ष में हूं। कम से कम गरीब को कुछ मिल तो रहा है इसी सिस्टम में से। आगे आगे ये चलेगा तो इसमें भी इसकी भी एक लिमिटेशन आएगी, वो बात आगे की है। लेकिन आप उस पर क्यों नहीं कुछ होता? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हम लोग ये करते हुए दिखाई देते? क्योंकि उसमें उस तरह से वोट नहीं होता, उस तरह से आरोप नहीं लगते, उस तरह से ये नहीं कहा जाता जैसे लेकिन कहा गई कांग्रेस में भ्रष्टाचार। नहीं, आप बात पूरी कीजिए प्लीज दिबांग। जैसे मीनाक्षी लेखी ने आज क्या कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार की परंपरा जारी है। ठीक है, क्योंकि वो उसमें देख रहे हैं कि इन लोग भ्रष्टाचार करते हैं। अबे आप उसके अपने विरोधी हैं तो वो तो बताएंगे ही, उनको अपनी खामियां नहीं दिखाई देंगी। हर किसी को यही लगता है कि सामने वाले की जो कमीज है वो ज्यादा मैली है, तो उसी हिसाब से वो अपनी बात कर रहे हैं, तो वो तो कहेंगे ही। तो बात समझाने की भी आ जाएगी। बड़े सवाल है, एक मिनट, बड़े सवाल है कि अगर आप भ्रष्टाचार। एक मिनट दिबांग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।